वेलकम बैक मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बारे में डिटेल में समझेंगे। साइक्लोट्रॉन है क्या? ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन क्या है, ये इसकी डायग्राम है। ये दो मेटालिक डीज होते हैं जिसको आप मेटालिक डीज बोल सकते हो। इनके बीच में एयर गैप होता है। यहाँ पे मैग्नेट हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। यहाँ पे भी मैग्नेट हैं। मैं भी आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा और वर्किंग बताऊंगा। ठीक है, प्रिंसिपल बताऊंगा। यहाँ पे हमने सोर्स रखा होता है। यहाँ पे इसको हाई टेंशन सोर्स के साथ लगाया है ताकि ये अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर सके और इसको इलेक्ट्रीफाइड कर सके। ठीक है, ये मेटालिक की बनी हुई है, मेटल की मेटालिक डीज इनको आप बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर शेप। ठीक है, शेप की वजह से इनको मेटालिक डीज बोल सकते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। परमानेंट मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ से साउथ पोल। यहाँ पे परपेंडिकुलरली इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ये एयर गैप है। अच्छा, एक और बात, एयर गैप तो ठीक है, यहाँ से ना टारगेट विंडो बनाई होती है। यहाँ से एक यहाँ पे टारगेट विंडो होती है, इसको आप टारगेट विंडो बोल सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, देखिए इसकी वर्किंग समझिए। पहले सबसे पहले आराम से वर्किंग समझेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू गिव वेरी हाई स्पीड टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो काम क्या करता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड to give very high speed to the positively charged particles। और इसमें क्या जाते हैं? लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रास, जिनकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है पास करके। उसके बाद अच्छा, इसमें इतनी हाई स्पीड इसकी होती कैसे है? सोर्स यहाँ पे रखा होता है पॉजिटिव चार्ज का, इसको हीटर भी बोल सकते हैं, हीटर भी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसको हाई टेंशन सोर्स मिलता है, आप ध्यान से सुनिएगा कंस्ट्रक्शन में, ये मेटल की डीज बनी हुई हैं। ये हमारे पास साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली सरफेस के ऊपर ऐसे पास करती हुई निकल रही हैं। ये टारगेट विंडो है, इसको टारगेट विंडो कहेंगे, टारगेट विंडो। वाई इट इज नोन एज टारगेट विंडो? बिकॉज फ्रॉम हियर टारगेट कम्स आउटवर्ड। यहाँ से टारगेट बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए इसको टारगेट विंडो कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? ये तो इसकी आ गई कंस्ट्रक्शन। अब आती है नेक्स्ट, हाई टेंशन सोर्स है ये। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, प्रिंसिपल भी लिख लीजिए आप। इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, ठीक है, ए चार्ज पार्टिकल start moving from positive when placed in magnetic electric field। पहला प्रिंसिपल आ गया कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और प्रिंसिपल नंबर सेकंड क्या है इसका? ठीक है, प्रिंसिपल नंबर सेकंड ये है कि व्हेनेवर
ए मूविंग चार्ज पार्टिकल comes in मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी लिख लेता हूं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, it gets turning effect and hence start moving in circular path, वो टर्निंग इफेक्ट लेता है और सर्कुलर पाथ में मूव करने शुरू हो जाता है। तो दो प्रिंसिपल याद रखने, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्ट करते हैं तो मूव करना शुरू हो जाता है, कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जब भी उसको मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो टर्निंग इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये दो प्रिंसिपल आ गए इसके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दी। अब आती है इसकी वर्किंग क्या है। देखिए वर्किंग क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही यहाँ पे वर्किंग को आपने समझना है, लिखने वाला कंटेंट आप जो है वो मेरे नोट्स हैं उसमें से आप लिख लें, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही इसको क्या हुआ, यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट मिली, तो फर्स्ट हाफ, देखिए अल्टरनेटिंग करंट के दो हाफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ। तो सपोज करिए एट एनी इंस्टेंट ये हाफ पॉजिटिव है, ठीक है, और तो ये हाफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, याद रखिए दोनों साइड पे। तो ये कहाँ पे, आउटवर्ड, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी किसी एक इंस्टेंट में। तो उस समय पे ये वाला हाफ क्या होगा, नेगेटिव। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है तो दूसरा हाफ क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। तो फिर ये जो चार्ज पार्टिकल हमने रखा है ये एक्सिलरेट, और इतने में हीटर भी इसको चार्ज पार्टिकल को पैदा कर रहा है लगातार कंटिन्यूसली। ये चार्ज पार्टिकल स्टार्ट एक्सिलरेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा बड़ी तेजी से। और एक और बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक साथ हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि हाई टेंशन सोर्स लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है। इट मीन्स क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर है। कब, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस गैप में होगी, अंदर इसके जीरो है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ये ऑन द स्पॉट इतनी तेजी से मूव किया चार्ज और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन जैसे ही इधर पहुंचा, ध्यान से सुनना, जैसे ही पहुंचा इधर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्या हुआ कि यहां पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है, लेकिन ये रुका नहीं, इनर्शिया के कारण मूव कर रहा है। तो यहां पे परपेंडिकुलर पे इसको क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा इफेक्ट करेगी, टर्निंग इफेक्ट। अब शो, अब अपना जो है इफेक्ट शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करेगी, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में, क्योंकि ये टार्क पैदा करेगी, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। और ये इधर आ गया चार्ज सेमी सर्कल लेके। जैसे ही चार्ज इधर पहुंचा तो अब ये वाला हाफ जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ये वाला नेगेटिव हाफ था, पॉजिटिव आ गया वो, और जो पॉजिटिव हाफ था पहले वो क्या हो गया, नेगेटिव। देखिए ये वाला हाफ पॉजिटिव हो गया और ये वाला हाफ नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का साइकिल चलता रहेगा। तो ये वाला हाफ अब पॉजिटिव हो गया डी का, ये D1 है, ये D2 है, तो पॉजिटिव हो गया, और ये वाला हाफ नेगेटिव हो गया। तो अब चार्ज कहाँ मूव करेगा, ये वाला हाफ डी का, ये नेगेटिव हो गया, तो चार्ज कहाँ मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इधर पहुंचा चार्ज, ठीक है, यहां से फिर से उसको फोर्स मिली पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये इधर आ गया। इधर फिर से इसको मैग्नेटिक फील्ड मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इनसाइड इसके बाहर थी, इसको और फोर्स मिला, तेजी से और मूव करने लग पड़ा, यहां पे मिला और टर्निंग इफेक्ट। हर एक इंस्टेंट में ऐसे ही होता रहेगा फिर, और हमारे पास हर इंस्टेंट में स्पीड बढ़ती जाएगी। फाइनली स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये इधर आने के बजाय टारगेट विंडो से बाहर आ जाएगा। और इसको काम में क्या काम करना होता है, इससे क्या बेनिफिट क्या लेना होता है कि इससे हम न्यूक्लियर
सैंपल अगर कोई रख दें, जैसे यूरेनियम 235 हमने रख दिया, तो ये उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करने के काम आता है इतनी तेज़ी से। जैसे बंदूक की गोली से आप किसी चीज़ों के बीच में सुराख कर सकते हैं, तो हम छोटे एटम्स को बंदूक से थोड़ा ना तोड़ेंगे, उसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो छोटा ही पार्टिकल हो, जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ऐसे जो क्या करते हैं, इसको तोड़ने के काम आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये भी हो जाता है, न्यूक्लियस भी ब्रेक हो जाता है, हाई स्पीड हम छोटे पार्टिकल को प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये इसकी वर्किंग थी। एक बार फिर से वर्किंग समझाता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होता है, एक हाफ एक इंस्टेंट में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। मैंने इसको मान लिया ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था फर्स्ट हाफ में। तो चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव किया, जैसे ही अंदर पहुंचा डी के अंदर, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चार्ज मूव करने लग पड़ा सेमी सर्कल में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम्स इनटू प्ले, मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू रोटेट इट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। जैसे इधर पहुंचा तो देखा अब ये हाफ पॉजिटिव बन गया, ये हाफ नेगेटिव बन गया, इट विल कम इन दिस साइड, हियर इट विल get magnetic force and due to which it cause turning effect. Once again with high speed it will come here, here it will get, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला हाफ नेगेटिव बन जाएगा, and from here it comes to here with more speed। हर एक साइकिल में इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और एक टाइम आएगा when speed increases very high and from target window it will comes out and you can perform the nuclear reactions with the help of it, because it can break the heavy nucleus। okay, is that clear to everyone? आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और भी टॉपिक हैं।